हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा हब यूपीएससी पे। तो देखिए, आपको बता दें कि आज जो ये वीडियो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जो चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही माइक्रो लेवल पे होगा, बहुत ही डेप्थ होगा और बहुत ही ज़्यादा ब्रेकअप किया गया है इस सिलेबस को। फाइनली बात करें तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा 2025। ठीक है, क्या है 2025 में जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भूगोल का संपूर्ण पाठ्यक्रम, यानी कि भूगोल का जिसे हम इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं, उसके पूरे के पूरे सिलेबस को इसमें कवर करने वाले हैं। यानी कि बात करें तो पूरे सिलेबस को एकदम अच्छे से सब टॉपिक में डिवाइड करके यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, अगर बात करें कि आपके पास अगर आप कोई पेड कोर्स परचेज नहीं किए हैं या किए भी हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है ज्योग्राफी में, ये भूगोल में, उस चीज को मैं यहाँ पे पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अगर आप यूपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे तो मोटे तौर पे आपको इसमें कुछ नहीं दिया रहता है, बस एकदम एक ओवरव्यू दिया रहता है कि बाउंड्री लाइन खींचा गया रहता है कि ये चीजें पढ़ना है, लेकिन उसके टॉपिक और सब टॉपिक नहीं दिए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आज मैं चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक पूरे को डिवाइड करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए, ईमानदारी पूर्वक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्री और मेंस दोनों के लिए मैं यहाँ पे जो है आपको सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ इसमें एकदम ऑथेंटिक सोर्स बताऊंगा कि एकदम आप मिनिमम सोर्स लेकर के अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं, या तो वो फिजिकल ज्योग्राफी हो या इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, मैपिंग के थ्रू जो भी चीजें हैं ये सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहता है। देखिए, ऐसा तो मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी एस्पिरेंट्स के पास PYQ का बुक जरूर होगा। ठीक है, PYQ का बुक आप लोगों के पास जरूर होगा। अगर नहीं है तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप PYQ बुक ले लें, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर बुक नहीं ले रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे जाइए और वहां से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे पूरी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप जाकर के इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि नोट्स मेकिंग कैसे किया जाता है, फिर एक राइट अप्रोच क्या होना चाहिए कि 2025 में अगर हम भूगोल को पढ़ें तो ये भूगोल के पूरे सेक्शन को, पूरे टॉपिक जो भी है उसको हम कवर अच्छे से कर ले। या तो वो पूरे भूगोल की बात करें तो फिजिकल, वर्ल्ड और इंडियन सभी के सभी आ जाते हैं, तो पूरे को हम अच्छे से तैयार कर ले कम टाइम में और कम समय में। ठीक है, तो देखिए, कम टाइम में और कम समय में अगर किसी चीज को तैयार करना है तो लिमिटेड चीजों को रखना होगा, लिमिटेड सोर्स को रखना होगा। लेकिन वो लिमिटेड सोर्स क्या होगा और कौन बेहतर होगा, कौन अच्छा होगा, आज हम यहाँ पे आपको डिस्कस करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम शुरू करते हैं कि इसके पूरे के पूरे सिलेबस को देखते हैं। ठीक है, तो इसके पूरे के पूरे सिलेबस को अगर हम देखें तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले आपको ये याद और रहना चाहिए, आपको ये बातें समझ में आना चाहिए कि ये जो भूगोल है, भूगोल हमारे तीन टाइप्स इसमें होते हैं, तीन खंड होते हैं, तीन भाग होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। जो मानना है मान लो, लेकिन होता तो संपूर्ण रूप से भूगोल है। फिजिक्स क्या बोलते हैं भूगोल को? ज्योग्राफी बोलते हैं। हमें फिजिकल याद है इसलिए फिजिक्स मैंने बोल दिया। देखो, मैं तो एक बात बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड बोलता हूं। रीजन ये है कि कम टाइम में अच्छा चीज मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर आपका ये है कि मैं थोड़ा स्लो कर दूं तो मैं कर सकता हूं, बट फिर भी चलो एक मीडियम लेवल रखते हैं कि उसमें सारी चीजें हम अच्छे से कवर कर ले। देखो, ज्योग्राफी की बात करें तो यहां से आप देख सकते हो, राइट, ये ज्योग्राफी है हमारा। ठीक है, और ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? एक होता है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, याद रखना। दूसरा होता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। अब देखो, ये चीजें मैं लिख रहा हूं, ये आप मेरे वॉइस को सुनना और प्लीज नोट डाउन करना। एक बार मेरे पे ट्रस्ट करो और इस वीडियो को देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा खेल क्या है ज्योग्राफी का। फिर ज्योग्राफी की बात करें तो एक होता है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है,
वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें हम आपको मैपिंग के थ्रू वर्ल्ड ज्योग्राफी कराते हैं, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे सेक्शन है हमारे ज्योग्राफी के। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के सिलेबस को, राइट ना, एकदम। अब पहले हम क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं फिजिकल को, फिर बाद में देख लेंगे इंडियन, और फिर अंत में देख लेंगे वर्ल्ड को, ठीक है, राइट। तो चलिए, ये पूरे के पूरे आप क्या कर सकते हो, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट, ओके। अब हम इसको अगर आगे की ओर आगे की ओर बढ़ाएं तो हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि इसे हमें इरेज करना होगा, राइट, ओके। कोई बात नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, चलो, राइट। अब देखो यहां से हमने क्या किया, इसको कर दिया खत्म। अब हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के सिलेबस, राइट। फिजिकल ज्योग्राफी के सिलेबस आप सभी को मालूम है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एकदम टॉपिक बताने वाला हूं कि भाई ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ता है। सबसे पहला टॉपिक हम आपको बताएं तो सौर मंडल को समझने के लिए सबसे पहले आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना होगा। इसलिए मेरे ख्याल से, मैं जहां तक जानता हूं वहां तक मैं आपसे बताऊं तो सबसे पहले आपको ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति को पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को पढ़ना चाहिए, राइट, याद रखिएगा, ठीक है। देखो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुछ टेक्निकल ग्लिच है, नेटवर्क इशू है, जिसके कारण लैग कर रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये है क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सबसे पहला टॉपिक मुझे लगता है कि इसमें आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप ब्रह्मांड की टॉपिक को पढ़ना, ये चैप्टर जब पढ़ने जाएंगे, सॉरी, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको समझना होगा क्या, कि यहाँ पे आपको देखना होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। ब्रह्मांड के कितने भाग हैं, मैं बता दूं तो ब्रह्मांड दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है दृश्य और एक होता है अदृश्य, राइट। देखो जहां तक के ब्रह्मांड को हम देख पाते हैं उसे हम दृश्य कहते हैं, और जहां से हमारी ये आंखें नहीं देख पाती ये जो चीज भी, उसे अदृश्य कहते हैं। फिर यहाँ पे ही हम पढ़ते हैं अंतरिक्ष विज्ञान को, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में ही। फिर यहीं पे हम देखते हैं पृथ्वी के आकार को, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, राइट। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के चैप्टर में ही ये सारे टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए महाविस्फोट सिद्धांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सिद्धांत, इसका आलोचना आपको पढ़ना पड़ता है, सारे टॉपिक इसमें कवर करना पड़ता है, ठीक है, राइट। तो ये आप बिग बैंग थ्योरी ये जो है आपको देखना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं तो ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति में ही सूर्य की संरचना पढ़ लेना चाहिए। सूर्य की संरचना जो है इसी क्रम में आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत करके विद्युत चुंबकीय तरंग जो सूर्य से निकलता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो सूर्य से निकलता है, अगर आप सूर्य पढ़ रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ही, तो आपको एक बेहतर जो है ना समझ मिलेगा, ठीक है, मेरे ख्याल से, मैं जहां तक आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो एक बेहतर समझ मिलेगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग, आप जान रहे हैं कि सूर्य से एक विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में हमारा सूर्य है, ऊर्जा के रूप में सूर्य है, सन है, तो इसे पढ़ना होगा। अब इससे जो भी किरणें निकलती है इसके बारे में जानना होगा, एक्स-रे निकलता है, ये सारी चीजें आपको देखना होगा। अब हम बात करें तो इसमें आपको एक एनर्जी बजट पढ़ना होता है, ऊर्जा संतुलन। सूर्य से जो ऊर्जा निकलकर आता है, एनर्जी निकलकर आता है, उसका बजट, उसका संतुलन पढ़ना होता है, जिसके में टॉपिक आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाता है। ये सारी चीजों को एक बेहतर ढंग से आप पढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूं कि अगर इतना पढ़ लेते हैं तो गारंटी ले लो कि आपका पृथ्वी से उत्पत्ति जो है, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो आपका एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा, राइट। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपको अच्छे से कवर हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि इसमें और ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा। ओके, देखिए मैं बात करूं तो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो आगे सौर मंडल बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ओके, देखो वैसे बात करें तो सेकंड चैप्टर ही हमने लिया है कि सौर मंडल या सौर परिवार, ठीक है, सौर मंडल, ठीक है, राइट। ये सौर मंडल को देखो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको टॉपिक और सब टॉपिक मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें पृथ्वी पढ़ो, बुध पढ़ो, बृहस्पति पढ़ो, जुपिटर पढ़ो, मरकरी पढ़ो, मार्स पढ़ो, वेनस पढ़ो, जितने चीजें हैं इसमें पढ़ो। साथ ही साथ इसमें और आपको क्या पढ़ना पड़ता है, इस ग्रह, ठीक है, राइट। ग्रह क्या है, ग्रह किसे कहते हैं, ओके।
सभी ग्रह के बारे में विस्तार से आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। ओके, फिर इसमें आपको पढ़ना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है मैं बता दूं कि पुच्छल तारे की संरचना। अब पुच्छल तारे क्या होते हैं, जब आप टॉपिक डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा, राइट, कि पुच्छल तारे क्या होते हैं। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पुच्छल तारे क्या होते हैं। ओके, उल्का पिंड क्या होता है। ओके, अब यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आपका सौरमंडल एकदम कंप्लीट हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब सौरमंडल में कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है, तो ये बातें याद रखेंगे आप। ओके, अब हम बात करेंगे तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि पृथ्वी का भू वैज्ञानिक, अब एक चीज है आप यहां से समझेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अब हम बात करें यहां से कि क्या, तो देखो ध्यान से देखना, एक चीज मैं आपको यहां से समझाऊं तो पृथ्वी का भू वैज्ञानिक, अब एक क्या है जिसके अंदर हम पृथ्वी की आंतरिक, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं रचना के बारे में जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी का भू वैज्ञानिक समझना चैप्टर है। ठीक है, ठीक है। अब यहां से हम डिस्कस क्या करेंगे, थर्ड, देखो पृथ्वी की भू वैज्ञानिक, ठीक है, भू वैज्ञानिक, एक मिनट वेट करना। हाँ, ओके, तो ये है हमारा। ओके, अब हम अगर बात करें प्यारे कि इसमें क्या पढ़ना होता है, तो इसमें आपको पढ़ना होता है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं रचना के बारे में, पृथ्वी का आकार क्या है, ठीक है, उसकी आकृति क्या है, पृथ्वी का घूर्णन एवं परिक्रमण क्या है। अगर आप इसमें अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, तो इसमें ही पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके टॉपिक और बात करें तो इसके घूर्णन की इफेक्ट क्या है, परिक्रमण की इफेक्ट क्या है, अगर इतना पढ़ लेते हो तो याद रखना कि आगे चल करके घूर्णन और परिक्रमण में ही आपके क्लियर हो जाते हैं कि दिन और रात की लेंथ क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ऋतु परिवर्तन क्या है, ये सारी चीजें आपको इसी चैप्टर में क्लियर होता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अब हम बात करें तो आगे का हमारा चैप्टर है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर और बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, अक्षांश, ठीक है, अक्षांश, ठीक है, एवं देशांतर। ठीक है, ठीक है, तो ये एक चैप्टर है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये याद रखना, अक्षांश पढ़ना होगा। अब अक्षांश में क्या पढ़ते हैं, देखो पहले तो देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या है, फिर बाद में आता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। अक्षांश और देशांतर अलग है, रेखाएं अलग है। ठीक है, अब बात करें यहां से तो यहीं पे आपको क्लियर हो जाता है कि 0 डिग्री इक्वेटर कहां से निकलता है, 0 डिग्री इक्वेटर क्या है, विषुवत रेखा क्या है, ठीक है, भूमध्य रेखा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्त क्या है, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ का नाम क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ पे सूर्य का प्रभाव कैसे पड़ता है, सबसे ज्यादा गर्मी किस टाइम कैसे पड़ता है। ओके, राइट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। अक्षांश रेखाओं के गुण क्या है, देशांतर रेखाओं के गुण क्या है, फिर यहीं पे हम देख लेंगे कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्या है। ठीक है, तो समय रेखा का निर्धारण जो है यहीं से होता है, तो समय रेखा का निर्धारण जो है आप यहां से अच्छे से कर पाएंगे। आप अगर ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको ये नॉलेज और ये जानकारी हो जाता है कि किस जगह पे अभी के टाइम क्या है। अगर हम बिहार में रह रहे हैं तो हमारे बिहार में चलो ठीक है कि अभी कितने बज रहे हैं, तो नेपाल में कब क्या बज रहा है, हमारे भारत में अगर अभी 10 बज रहा है तो चलो अगर मान लेते हैं कि अमेरिका में कोई है तो वहां पे क्या बज रहा होगा। तो ये सारी चीजें आप समझ पाओगे। आपको ये बताया जाता है कि हम इधर है तो हमारा जो समय है वो 5.5 घंटे आगा है, तो फिर ये 5.5 घंटा आगा होने के पीछे का लॉजिक क्या है, आखिर ये 5.5 घंटा आगा क्यों चलते हैं हम। तो पूरब की तरफ बढ़ने से समय में वृद्धि होता है और पश्चिम की तरफ जाने पे समय में ह्रास होता है, यानी कि कमी होता है, यानी कि घटता है। तो भाई पीछे की लॉजिक समझ पाओगे और एकदम अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो ये चैप्टर रहा आपका फिजिकल ज्योग्राफी का, ये 4 चैप्टर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5। ओके, तो ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर। ठीक है, अब देखना यहाँ पे हम पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान। अब एक ध्यान से देखना आप, भू आकृति, ठीक है, ध्यान से देखना, आकृति,
ओके, आकृति विज्ञान, ठीक है, याद रखना। अब देखो ये भू आकृति विज्ञान है, ठीक है। अब यहां से आकृति एकदम अच्छे से दिखेगा। हाँ देखो ये भू आकृति विज्ञान है, आपने देखा, चलो ठीक है। अब सुनो इसके चैप्टर, इसके अंदर के चैप्टर कौन कौन सा आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले पढ़ना होगा कि भौगोलिक समय सारणी क्या है। जो भौगोलिक समय सारणी है इसे पढ़ना होगा, ओके। फिर इसमें पढ़ना होगा आपको 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 मैं बता दूं कि आपको पहले भौगोलिक समय सारणी, ठीक है, भौगोलिक समय सारणी पढ़ना होगा, ठीक है, ओके। यहां से आपको फिर इसमें ही आपको पढ़ना होता है कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना, पृथ्वी का आंतरिक संरचना आपको इसी चैप्टर में पढ़ना होता है। साथ ही साथ आपको इसमें पढ़ना होता है भूकंप एवं ज्वालामुखी, महाद्वीप, सागरीय क्षेत्र के उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत है इसमें आपको डिस्कस करना होता है। साथ ही साथ आपको इसमें डिस्कस करना होता है क्या, चट्टान तंत्र, ठीक है, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करना होता है। फिर इसमें आपको डिस्कस करना होता है अवक्षेपण, अपर्दन, निक्षेपण और समतल आकृति क्या है, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करना होता है। देखो समतल आकृति में आपको डिस्कस करना होगा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, ये सारी चीजों को डिस्कस करना होगा। हम बात करें तो पृथ्वी का आयु जो है 4 वर्गों में विभाजित होता है। जब आप भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे तो यहाँ पे जब समय सारणी का जब विस्तार हम करेंगे तो ये 4 प्रकार का होता है। एक होता है महाकल्प, कल्प, युग और शक, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखो महाकल्प को अगर आप कैटेगराइज करोगे तो प्री कैम्ब्रियन होता है, एक होता है पोस्ट कैम्ब्रियन। फिर कल्प को आप अगर कैटेगराइज करोगे तो एजोइक और आर्कियोलॉजिक और प्रोटोजोइक, ये आपको डिवाइड करना होता है। ये जो तीनों काल होते हैं प्री कैम्ब्रियन काल में आते हैं। कौन, एजोइक, आर्कियोलॉजिक और प्रोटोजोइक, ये जो तीनों कालखंड है ये आपके प्री कैम्ब्रियन कालखंड में ही आते हैं। देखो अगर आप एकदम अच्छे से विस्तार पढ़ना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं एकदम अच्छे से विस्तार पढ़ाऊंगा, ठीक है। नहीं तो आप ये चैप्टर कहीं से भी पढ़ सकते हो। अगर ये टॉपिक पॉइंट्स आपको जो पढ़ा रहा है जहां पे मिल रहा है वहां पे पढ़ो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि देखो प्री कैम्ब्रियन काल जो होता है 4.5 मिलियन से लेकर के 570 मिलियन तक, ठीक है, इसका कालखंड है। और पोस्ट कैम्ब्रियन की बात करें तो 570 एम से लेकर के अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है इसको, तो इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैम्ब्रियन को भी, सब पोस्ट कैम्ब्रियन को भी कैटेगराइज करेंगे, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, ठीक है। ये सब चीजों को हम लोग अच्छे से एकदम कैटेगराइज करके आपके भौतिक समय सारणी को अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया होगा कि क्या है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो आपको इसमें पढ़ना होगा इसके अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाणों के बारे में। क्या, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, राइट, अगर हम बात करें कि अगर आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ना है, ओके, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, आंतरिक संरचना, ओके। इसमें अगर आपको बताएं तो आपको इसमें पढ़ना होगा कि आखिर पृथ्वी के अंदर की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक मतलब होता है अंदर। तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो भाई कुछ तो साक्ष्य होना चाहिए, कुछ तो प्रमाण होना चाहिए। तो इसमें 2 तरह के साक्ष्य और प्रमाण आपको स्रोत कहो या सोर्स कहो मिलते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में मानवीय और प्राकृतिक, और अप्रत्यक्ष में भी मानवीय और प्राकृतिक है। अगर बात करें मानवीय की तो मानव निर्मित खाने जो है प्रत्यक्ष में है। प्राकृतिक में, प्रत्यक्ष में जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट और आंतरिक चट्टान। और अप्रत्यक्ष की बात करें तो तापमान, दबाव और घनत्व को लेते हैं। और प्राकृतिक में भी 2 प्रकार के अप्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं, एक होता है उल्कापात और दूसरा होता है भूकंपीय, ठीक है। तो इन सब चीजों को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर की चीजों को, और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप जब पढ़ोगे, इस पे विस्तार दोगे, तभी जाकर के आप इसके टॉपिक को अच्छे से आप समझ पाओगे और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, नहीं अच्छे से संभव है, ठीक है। और महाद्वीपीय सिद्धांत की आलोचना, ये सारी चीजों को डिस्कस करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो मुझे बताएंगे
कि हाँ आपको यहाँ तक समझ में आएगा। भूकंप के बारे में पढ़ना होता है तो यहाँ से तो मैं सारी चीजें डिस्कस किया, ठीक है, राइट। अब देखो बात कर रहे हैं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। अब देखो यहाँ से आपको भूकंप पढ़ना होता है, ठीक है, भूकंप, ठीक है, ओके। अब देखो भूकंप हो गया, दूसरा है आपका चट्टान तंत्र, ओके। उसके बाद आपको ज्वालामुखी, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो ज्वालामुखी, फिर बात करें तो महाद्वीप के प्रवाह पढ़ना होगा, ठीक है, महाद्वीप के प्रवाह पढ़ना होगा। अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो यहां से आप देख पाएंगे महाद्वीप के प्रवाह नोट करते चलिएगा, ठीक है। महाद्वीप पढ़ना होगा आपको, यहां से इसके प्रवाह पढ़ना होगा। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना होगा, भूचुंबकत्व पढ़ना होगा। फिर देखो नेक्स्ट हमारा आएगा यहाँ पे 6ठा नंबर चैप्टर, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे देखो क्या देखने को मिलेगा, आपको यहां से देखने को मिलेगा कि पवन तंत्र, ठीक है, पवन तंत्र देखने को मिलेगा। फिर यहां से अगर आप नेक्स्ट चैप्टर की बात करो तो आपको यहां पे आर्द्रता पढ़ना होगा, ठीक है। फिर आगे की बात करोगे तो नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा वर्षण के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। फिर बात करें अगर नेक्स्ट चैप्टर की तो नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा चक्रवात पढ़ना होगा, चक्रवात पढ़ना होगा। फिर अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट आपका हो जाएगा अगर बात करें तो वायुमंडल पढ़ना होगा, ठीक है, वायुमंडल पढ़ना होगा, ठीक है, वायुमंडल पढ़ना होगा, ओके। तो यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा वायुमंडल के बाद आता है तरंग पढ़ना होगा, ठीक है, तरंग पढ़ना होगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तरंग के बाद की बात करें तो तरंग के बाद आपको सागरों का क्षेत्रीकरण पढ़ना होगा, ठीक है, ठीक है, सागर धारा, ठीक है, सागर धारा और सागर का क्षेत्रीकरण, ठीक है, ठीक है, का क्षेत्रीकरण, ठीक है, ओके। सागर का क्षेत्रीकरण पढ़ना होगा। फिर इसमें आपको पढ़ना होगा ज्वार, ओके। कुल मिलाकर कितने टॉपिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, इसमें पढ़ना होगा। फिर आगे आपको बता दें कि आपको प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ना होगा, ठीक है, प्लेट आपको टेक्टोनिक, ठीक है, टॉनिक, ठीक है। सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत पढ़ना होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये कुल मिलाकर के ओवरऑल आपका फिजिकल ज्योग्राफी का सोर्स रहा, सॉरी सिलेबस रहा। फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस एंड हो, ठीक है, यहां तक अगर पढ़ लेते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी आपका क्लियर है एकदम। एक अच्छे से सुनिएगा, सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओके, क्या है, सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओके, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना होता है, इसमें क्या पढ़ना होता है, सौर प्रणाली, ठीक है। फिर आपको पढ़ना होता है, आपको यहाँ से पढ़ना होता है कि अक्षांश और देशांतर। फिर पढ़ना होगा भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान में आपको पढ़ना होता है क्या, भूवैज्ञानिक समय सारणी, आपका महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप के बाद पढ़ना होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, सागर के बारे में। भू आकृति विज्ञान के अंदर ही आपको पढ़ लेना होगा भूकंप को, ज्वालामुखी को पढ़ लेना होगा, ठीक है, चट्टान को पढ़ लेना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है। फिर आपको आगे पढ़ना होता है महाद्वीप प्रवाह के बारे में, ठीक है, महाद्वीप प्रवाह पढ़ेंगे आप, ओके, याद रखिएगा। फिर आपको पढ़ना होगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ओके। फिर आपको पढ़ना होता है यहाँ पे पवन तंत्र, ठीक है, पवन तंत्र आप पढ़ लेंगे। फिर आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चल करके आर्द्रता पढ़ लेंगे। फिर आगे नेक्स्ट पढ़ लेंगे आप वर्षण। फिर आप पढ़ेंगे चक्रवात को, ठीक है। फिर आप पढ़ लेंगे सागरों का क्षेत्रीकरण। फिर आप तरंग पढ़ लेंगे, ओके। फिर आप सागर धारा पढ़ लेंगे, ओके। और फिर आप ज्वार पढ़ लेंगे, ठीक है। और कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक जो बचा होगा उसे भी अगर आगे चलकर ऐसा लगेगा इंपॉर्टेंट है तो आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से।
अब बात करें इसके सोर्स की, तो बेहतर सोर्स क्या होगा फिजिकल ज्योग्राफी के लिए? तो देखो बेहतर सोर्स अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी के लिए तो आप पढ़ लो NC, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं NC, और यह रहा ER और T, ठीक है NCERT, राइट, कि आप पढ़ लो NCERT बेस्ट अप्रोच है पढ़ने का, राइट, और बेहतर ढंग मुझे लगता है कि बेहतर है NCERT को पढ़ना, ठीक है। इसके साथ साथ अगर स्टैंडर्ड बुक अगर पढ़ना चाहते हो तो GC लियोंग पढ़ सकते हो आप, बेहतर बुक है। माजिद हुसैन पढ़ सकते हो, सॉरी फिजिकल के लिए नहीं, इंडियन, ठीक है। GC लियोंग बेहतर है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कितना इनफ है। किसी का लेक्चर देख लो, ठीक है। अगर आप ऑथेंटिक सोर्स पढ़ना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि NCERT अच्छे से पढ़ो। NCERT अच्छे से पढ़ोगे, पूरा का पूरा आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे, और किसी भी टीचर्स का एक मैराथन सेशन देख लेना, यूट्यूब पे अवेलेबल है आराम से, फिजिकल ज्योग्राफी अवेलेबल है, आराम से देखो। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मास्टर जो जिससे आप पढ़ रहे हो तो क्या छोड़ रहा है आपको पढ़ाने में और क्या पढ़ा रहा है आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वहां से आपको दिक्कत लेने की कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि दिक्कत लोग कोई परेशानी होगा आपको, ठीक है। तो ये चीजें हमें लग रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा एक फील हो रहा है। तो ये चीजें रही आपकी। अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की, राइट। अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी आपको ध्यान देना है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इंडिया का इंट्रोडक्शन, भारत का परिचय, ठीक है, कुछ नहीं, भारत का परिचय पढ़ो, बेहतर होगा। भारत का परिचय, ठीक है, ओके। एक मिनट, देखो कभी कभी दिक्कत होता है। भारत का परिचय, ओके, परिचय, ठीक है, भारत का परिचय पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। भूगर्भिक संरचना पढ़ो इसका, ठीक है, गर्भीय संरचना पढ़ लो, संरचना पढ़ लो। फिर इसके साथ साथ अगर चाहो तो आगे नेक्स्ट आप पढ़ सकते हो क्या, यहाँ चलो, यहाँ से मैं लिख रहा हूं। अब देखो आगे आप अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र पढ़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए भारत की मृदा पढ़ो, ठीक है, भारत की मृदा पढ़ो, ठीक है। क्या पढ़ो? भारत की मृदा, भारत की मृदा पढ़ो, ठीक है, भारत की मृदा। फिर आगे की अगर आगे बढ़ोगे तो आगे देखोगे तो आगे आपको पढ़ना होगा भारत के लिए ही मानसून, मानसून पढ़ना होगा, ठीक है। फिर आगे अगर देखो तो इसमें भारत के लिए ही भारत का वनस्पति तंत्र पढ़ना होगा, ठीक है, वनस्पति तंत्र आपको पढ़ना होगा भारत के लिए, भारत में ही, भारत का। अब अगर बात करें प्यारे तो आपको पढ़ना होगा आगे चल करके संसाधन, भारत का जो भी संसाधन है इसे पढ़ना होगा, ठीक है, संसाधन, ठीक है, संसाधन पढ़ना होगा। फिर अगर यही बात करें तो आगे चलकर आगे इसमें पढ़ना होगा उद्योग पढ़ना होगा भारत का, ठीक है, उद्योग पढ़ना होगा। उद्योग की बात करें तो आगे इसमें आपको चलो तो आगे और ऐड कर सकते हो, इसमें परिवहन पढ़ सकते हो, ठीक है, ठीक है, यहां से लैग कर रहा है परिवहन, ठीक है, वहन पढ़ना होगा, ओके। परिवहन के बाद आपको भारतीय कृषि पढ़ना होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या पढ़ना होगा? भारतीय कृषि, भारतीय कृषि पढ़ना होगा और प्रवाल भित्ति पढ़ना होगा। एक नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आप ऐड कर सकते हो, प्रवाल भित्ति, ओके, वेट, हाँ, प्रवाल भित्ति आप पढ़ सकते हो, ठीक है, प्रवाल, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं भित्ति, ठीक है, ओके, प्रवाल भित्ति ऐड कर लो, प्रवाल भित्ति पढ़ना होगा। ओवरऑल मोटे तौर पे अगर इतना पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहां से कोई दिक्कत होगा भारत के इंडियन ज्योग्राफी में, भारतीय बहुत ये जो है क्या बोलते हैं इस भूगोल में, भारत की भूगोल में, ठीक है। तो इतना टॉपिक कवर करो, इनफ है, बेहद है, बहुत ज्यादा है। आप PYQ उठाओ, इतना टॉपिक पढ़ने के बाद अगर ना लगे क्वेश्चन तो मुझसे पूछना, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए बेस्ट
सिलेबस को मैंने डिस्कस किया, अच्छे ढंग से डिस्कस किया। अगर इतना डेप्थ कोई बताया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताया तो मैं अभी बता रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ से नोट डाउन कर लो, ठीक है। यहाँ से नोट डाउन कर लो, बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप इंडियन के लिए भी आप वही सोर्स मैं रेफर करूँगा, उसे ही आप ले लो, ठीक है, वही जो फिजिकल के लिए मैं बताया। अब लास्ट आता है हमारा वर्ल्ड, ठीक है। लास्ट हमारा आता है, क्या आता है, वर्ल्ड आता है। देखो ध्यान से जरा, वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में करना क्या होता है, सारी द्वीप समूह के बॉर्डर लाइंस को देखना होता है, सारी चीज़ों को देखना होता है कि कौन से जगह पे कौन से क्या है नहीं है। तो ये मैपिंग के थ्रू आप देखोगे तो कहीं से भी आप पढ़ लोगे, इसका कोई सिलेबस और क्या बताऊं मैं, जैसे कि इसमें आपको साउथ अमेरिका पढ़ना होगा, साउथ अमेरिका की बॉर्डर किससे किससे रखती है, साउथ अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्र को देखना होगा, ये सारी चीज़ों को देखना होगा, अफ्रीका को पढ़ना होगा, ठीक है। आप इसमें नॉर्थ अमेरिका पढ़ोगे, फिर यूरोप को पढ़ोगे, एशिया पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें मैपिंग के थ्रू आप कर लोगे, ठीक है। तो एकदम बेस्ट अप्रोच रहा ये चीज़ें को करने की। सबसे पहले अगर आपको बेस्ट अप्रोच की मैं बात करूं यहाँ पे, तो अप्रोच आपको ये फॉलो करना है कि सबसे पहले आपको फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करना है। ज्योग्राफी में आपको पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, फिजिकल ज्योग्राफी को उठाओगे पढ़ने के लिए, देन फिर इंडियन ज्योग्राफी आप शुरू करोगे, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, ठीक है। ये बेस्ट अप्रोच है। बात करें कि नोट्स मेकिंग की, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी मुझे ऐसा लगता है कि 2 बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि एक क्लास 6 का आप अगर जाओगे बनाने, तो मुझे लगता है 2 बार रीड करने के बाद तो एक पेज में आप पूरे के पूरे नोट्स को अच्छे से बना लोगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी का सीरीज आपकी इसी चैनल पे चल रहा है, वहां से पढ़ो, एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ा रहे हैं, वहां पे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम, और प्योरली एनसीईआरटी, उसमें कुछ भी एडवांस ऐड नहीं करना है, कुछ भी नहीं जोड़ना है बाहर की चीज़ों को, ओनली फॉर एनसीईआरटी को उसमें डिस्कस करेंगे, ओनली फॉर एनसीईआरटी लाइन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप आराम से उस सीरीज को देखो और आनंद लो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप चाहोगे तो ऐसे बनाओगे। अगर किसी टीचर्स का, किसी मास्टर का लेक्चर देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो फिजिकल ज्योग्राफी के स्टैंडर्ड चीज़ों की, तो स्टैंडर्ड बुक अगर आपको मन है तो पढ़ो, नहीं तो किसी भी एक टीचर्स को पकड़ लो और वहां से फिजिकल ज्योग्राफी के जितने भी मैं चैप्टर बताया हूं ना, इसके सभी के सभी चीज़ों को पढ़ लो, फिर आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की कोई नीड नहीं होगी। अगर फिर भी अगर पढ़ना चाहते हो तो लेक्चर देखने के बाद ही स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना, ठीक है। और नहीं तो बुक पढ़ो और साथ में साथ लेक्चर को देखते चलो। और नहीं, अगर आपको सिर्फ बुक पढ़ना है तो बुक से अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर आप इसी के थ्रू आप एक बाउंड्री लाइन खींच लो, और जो जो चीजें, जो जो टॉपिक, सब टॉपिक, चैप्टर मैंने डिस्कस किया इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियोस के अंदर, उसे डिस्कस करो। नहीं तो आपकी इसी चैनल पे फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेज आज से इसी वीडियो के साथ स्टार्ट हो गई है, तो आप यहां से भी आनंद ले सकते हो। ये पूरे के पूरे टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा और पूरे के पूरे टॉपिक को आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अप्रोच रखना है। क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी के थ्रू समझकर क्या करोगे, एक बार PYQ उठाओ और दे दनादन पढ़ना शुरू कर दो, समझ में आएगा, ठीक है। पहले नहीं समझ में आएगा, कुछ टॉपिक को पढ़ो, कुछ टॉपिक को गेन करो, कुछ टॉपिक समझने की कोशिश करो, फिर पढ़ना। तो ये राइट अप्रोच, बेस्ट अप्रोच रहा। नोट्स मेकिंग का यही अप्रोच है, कुछ नहीं है। नोट्स मेकिंग क्या है यार, ये अपना कला है, ये अपना तरीका है अपना नोट्स मेकिंग। किसी और के थ्रू कैसे सीखोगे नोट्स मेकिंग? आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया ये कोई और कैसे डिसाइड करेगा? ये तो खुद आप डिसाइड करोगे ना। तो आप डिसाइड करो कि मुझे जो समझ में आया, मेरे मस्तिष्क ने जो पचा लिया, उसे खत्म कर लिया, अपने अंदर मिलो लिया, उसको छोड़ दो। जो नहीं मिला पाया, नहीं गेन कर पाया आपके मस्तिष्क, उसको नोट डाउन कर लो, वही आपका नोट्स है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे आपको, जैसे भू आकृति विज्ञान को ही देखो, अगर हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे तो इसमें 6 टॉपिक आ रहे हैं। आंतरिक संरचना, समय सारणी, महाद्वीप, चट्टान तंत्र, भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक है। अगर इसी को हम अगर क्या कहेंगे, शॉर्ट नोट्स। अब हमें सब याद आ गया तो हम लिख देंगे कि भू आकृति विज्ञान। अब भू आकृति विज्ञान जैसे ही हम देखेंगे अपने नोट्स में, तो वहां पे हमें दिखाई देगा वो इसमें ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है। तो माइंड आपकी रिकॉल कर लेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको 6 टॉपिक याद है तो डायरेक्ट भू आकृति विज्ञान लिखोगे तो आपका माइंड डायरेक्ट वहां पर लेकर चला जाएगा और 6 टॉपिक आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे।
तो नोट्स मेकिंग का कुछ ये अप्रोच रखो, ठीक है। अगर डिटेल्ड चाहिए ना तो बताना, मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छे से नोट्स मेकिंग पे वीडियो बनाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो और ये फालतू की चीजों में उलझोगे, राइट ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बताना कि ये वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट करके, और प्लीज लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर आपको अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो। तो आज का ये पहला लेक्चर है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का। फिर कल हम पहले ही देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और सारे के सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो देखना और एक बार ट्राई करो यार कि क्या मतलब मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, पढ़ने के बाद। चलो तो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अपने एनसीईआरटी के लेक्चर में, और कल मिलेंगे हम क्या, कल है हमारा बात करें तो 6 तारीख और 6 अगस्त, ठीक है। तो उसमें हम बात करेंगे कल फिजिकल ज्योग्राफी के पहला चैप्टर ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और वहां से आरंभ करेंगे अपने जर्नी को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाबा डियर स्टूडेंट एंड लव यू।